हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला 1789 ईस्वी में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला 1885 ईस्वी में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ज्यूसेफे गैरिबाल्डी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 वाला बंकिम चंद्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला डांडी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 1929 ईस्वी से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला वाला न्यूयॉर्क, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला वाला नवीकरण योग्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 वाला उत्तराखंड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, चिपको आंदोलन चलाने का श्रेय निम्न में से किसे है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सुंदरलाल बहुगुणा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला पश्चिम बंगाल में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला 23.6%, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, बांधों को यहाँ पे बाढ़ नियंत्रण का उपाय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला उत्तर प्रदेश में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला वाला कपास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, बेल्जियम कहाँ स्थित है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर 4 वाला यूरोप में, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला 28, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला 33%, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर 3 वाला केरल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, द्वितीय क्षेत्रक में शामिल है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला विनिमाड़, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे खंड ब में आएंगे तो 4 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे पहला यहाँ पे दे दिया है, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, यहाँ पे हमको बताना है। तो नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक फ्रांसीसी सैन्य जनरल और राजनेता थे। उन्होंने फ्रांस में कई सुधार किए, जैसे उन्होंने पुराने नियमों, करों और विशेषाधिकारों को ख़त्म किया। उन्होंने फ्रांस में सामंतवाद को ख़त्म किया। इस तरह से इसका हमें आंसर लिखना है। अथवा करके भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पर दे दिया है,
मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? इस समस्या के 2 उपाय यहाँ पे हमको बताना है। तो मृदा अपरदन का मतलब है कि मिट्टी को किसी न किसी वजह से उसके मूल स्थान से हटाना या नष्ट करना। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। अथवा करके वनों के ह्रास के क्या कारण है, ये हम यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे दिया है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? इसका आंसर हमको किस तरह से लिखना है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जरूरी है क्योंकि यह लोकतंत्र की आत्मा है। यह राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाती है। इससे सामाजिक समूहों के बीच टकरार और मतभेद की संभावना कम होती है। इस तरह से इसका आंसर हमें लिखना है। अथवा करके संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है, आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे हमको बताना है। तो आर्थिक विकास का मतलब किसी देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। इस तरह से आर्थिक विकास से जीवन स्तर, मानव विकास सूचकांक में सुधार होता है। इस तरह से इसका आंसर हम लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, तो फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? यहाँ पे हमको बताना है। तो फ्रांस की क्रांति के जो कारण थे, पहला तो सामाजिक असमानता थी, दूसरा अर्थव्यवस्था की समस्या, तीसरा राजनीतिक अन्याय, चौथा फसल विफलता। तो इस तरह से इसके निम्नलिखित कारण थे। अथवा करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का यहाँ पे हमें वर्णन करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से यहाँ पे हमें करना है। जैसे भारत में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, क्षारीय मिट्टी। ठीक है, इनका हमें यहाँ पे वर्गीकरण विस्तार करना है। अथवा करके वन्य जीव संरक्षण से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकता एवं इसके संरक्षण के सुझाव यहाँ पे हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, तो संघवाद किसे कहते हैं? इसके बारे में यहाँ पे हमको बताना है। संघवाद जिसमें अलग अलग राज्यों या राजनीतिक व्यवस्थाओं को एक व्यापक ढांचे में जोड़ा जाता है। इस तरह से इसका हमें आंसर लिखना है। अथवा करके जातिवाद भारतीय लोकतंत्र के मार्ग की बाधा है। इस कथन का विश्लेषण यहाँ पे हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे, तो मानव विकास हेतु कौन कौन से मापदंडों का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। अथवा करके आर्थिक क्रियाओं के आधार पर 3 प्रमुख क्षेत्रों का यहाँ पे हम वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे, तो मानचित्र संबंधी जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पे जो दिया गया है भारत के मानचित्र पे यहाँ पे हमें दर्शाना है। पहला जैसे यहाँ पे दे दिया है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने बागम व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। तो बिहार का चंपारण जिला, यहाँ पे इसको भारत के मानचित्र पे दर्शाना है। दूसरा यहाँ पे दे दिया है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, तो अमृतसर में हुआ था, इसको भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। तीसरा, वह स्थान जहाँ नमक आंदोलन प्रारंभ हुआ, गुजरात में हुआ था, इसको भारत के मानचित्र पर दर्शाना है। चौथा यहाँ पर दे दिया है, वह स्थान जहाँ 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, मुंबई में। पांचवा दे दिया है, वह स्थान जहाँ 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर में। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चन को करना था। तो इस तरह से कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।